अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने गानों को IPRS में एज अ पब्लिशर या फिर एज अ राइटर एंड कंपोजर कैसे रजिस्टर करें जिससे आपके गाने की पब्लिशिंग साइड ऑफ रॉयल्टीज कलेक्ट हो सकें, तो आज की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने सब कुछ बताया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं वो तमाम ज्ञान की बातें बताता हूं म्यूजिक बिजनेस के बारे में जिसको बताने में लोग ज्यादा कतराते हैं या एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, छुपा के रखते हैं, ना जाने क्यों। बट मैं कोशिश करता हूं वो सारी चीजें आप लोग को खुल के बिना किसी झिझक के बता सकूं ताकि ये ज्ञान और ज्यादा बढ़े और जितने भी लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनकी नॉलेज बढ़े और सब म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज से एजुकेटेड हो। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच, मोस्ट प्रोबेबली इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक बिजनेस कोच। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि IPRS पर अपने गानों को रजिस्टर कैसे किया जाता है, चाहे वो आपको एक एक करके इंडिविजुअली अपने गाने रजिस्टर करने हो या बल्क में बहुत सारे गाने एक साथ रजिस्टर करने हो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पहली वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। वो IPRS की डॉक्यूमेंटेशन हेड मिस्टर अमित दुबे के साथ है, लेकिन वो वीडियो एक्चुअली ना काफी लंबी है। उसके अंदर हमने और भी बहुत सारी बातें करी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखें क्योंकि उसके अंदर इतनी छोटी छोटी कुछ बातें होंगी जो शायद आपके काम आ जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि रजिस्टर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो निकालो जिसके अंदर आप स्ट्रेट टू द पॉइंट रजिस्ट्रेशन की बात करो। और अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने ऊपर लिंक में डाली हुई है। और आज की वीडियो में हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे कि IPRS में गाने रजिस्टर कैसे करते हैं। इसके अलावा हम आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे। लेकिन IPRS के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, लाइसेंसेस, काम कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, मतलब क्या है इसका, बहुत सारी मतलब तमाम बातें IPRS के साथ पूरे एक पॉडकास्ट की सीरीज निकाली है मैंने, वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं आराम से बैठ के, ताकि आपको IPRS के बारे में जितना ज्ञान चाहिए वो सब आपको उस वीडियो सीरीज में मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने publisherportal.iprs.org खोल लिया है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी आपको यहाँ पर दोनों जगह टिक करना है और आई एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपका IPRS का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर आपको सीधा जाना है नीचे क्रिएट वर्क में। क्रिएट वर्क वाला ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब आप कोई एक सॉन्ग इंडिविजुअली यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो। अगर एक से ज्यादा सॉन्ग इकट्ठे अपलोड करने हैं उसके ऊपर भी आएंगे हम, बट अभी हम सिंगल सॉन्ग की बात कर रहे हैं। और ये मैंने पब्लिशर पोर्टल खोला है। राइटर पोर्टल में भी अगर आप एक लिरिसिस्ट या कंपोजर हैं तो आपके पास राइटर पोर्टल का एक्सेस होगा। राइटर पोर्टल में भी गाने अपलोड करने का सेम प्रोसेस है, बस उसके अंदर ये ISRC वाला सेक्शन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला सेक्शन आपको वहां नहीं दिखेगा। एवरीथिंग एल्स इज द सेम, इसलिए मैं पब्लिशर पोर्टल में दिखा रहा हूं ताकि कुछ रह ना जाए। आज हम रजिस्टर करते हैं मेरे खुद का गाना जो है स्टनर। मैं ऑलरेडी उसको रजिस्टर कर चुका हूं बट आज हम बस एक डेमो ले रहे हैं। तो मैं यहाँ वर्क टाइटल में डालूंगा गाने का नाम विच इज स्टनर। वर्क टाइप वोकल या इंस्ट्रूमेंट। अगर गाने में सिंगिंग है तो वोकल, अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है तो इंस्ट्रूमेंट। वर्क लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके गाने की लैंग्वेज है। मेरी है पंजाबी। रिलीज ईयर 2024 आई गेस। तो इंटेंडेड पर्पस में अगर फिल्म म्यूजिक है तो फिल्म लेना है, नहीं तो कमर्शियल लेना है। बाकी सारी चीजों पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। यूजुअली आप जो ओरिजिनल्स निकालते हैं वो कमर्शियल के अंडर आएंगे। और अगर वो किसी पर्टिकुलर फिल्म के लिए है, बॉलीवुड फिल्म के लिए, टॉलीवुड या किसी बड़ी इंडस्ट्री की प्रॉपर फिल्म के लिए वो स्कोर बनाया गया है तो उसको आप फिल्म में डालेंगे। कमर्शियल एंड प्रोडक्शन टाइटल में एल्बम का टाइटल आएगा, लेकिन मेरा गाना जो है वो एक सिंगल सॉन्ग है तो एल्बम टाइटल और सिंगल का टाइटल दोनों सेम ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं डालूंगा स्टनर। मेरा जॉनर है पॉप। आप अपना जॉनर देखिए। यूजुअली यहाँ पर जॉनर सिलेक्ट करने का मैं तरीका बता देता हूँ। अगर भगवान का कोई गाना बना रहे हैं या कोई सेक्रेड म्यूजिक बना रहे हैं, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, तो आपको यहाँ पर सेक्रेड म्यूजिक लेना है। उसके अलावा अगर आप कोई नॉर्मल गाना बना रहे हैं जो एक ओरिजिनल, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, हिप हॉप हो या R&B हो या जैज हो, ट्रैप हो, पॉप हो, कोई भी जॉनर हो, आपको उसमें पॉप ही सिलेक्ट करना है। वर्क आर ड्यूरेशन, और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन लूंगा स्पॉटिफाई से। आपको भी स्पॉटिफाई से लेना है क्योंकि यूट्यूब पर जो हम ड्यूरेशन डालते हैं वो ड्यूरेशन यूजुअली वीडियो की होती है। वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा इंट्रो लग जाता है, आउट्रो ज्यादा लग जाता है, तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 3 मिनट 10 सेकंड्स डाल दूंगा। 0R 3 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स। ISWC को आपको ब्लैंक छोड़ना है, वो IPRS अपने आप भरेगा। इस गाने का ISRC मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर ISRC अपने म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर यहाँ पर डालना है। ये मैंने रैंडम ISRC डाला है। ये डालने के बाद इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद कोई गाने का ऑल्टरनेट टाइटल है अगर आपके पास, ऑल्टरनेट टाइटल का मतलब जो मैं चीजें अभी बेसिकली बता रहा हूँ ना, ये सेम चीजें आगे बल्क अपलोड में भी आने वाली हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। सेम चीज मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पे हम सीधा शीट भरेंगे। ऑल्टरनेट टाइटल का मतलब कोई ऐसा वर्ड या कुछ ऐसी लाइन जिससे आपका गाना पहचाना जाता है। इसका सबसे कॉमन या सबसे फेमस एग्जांपल है पहला नशा, बॉलीवुड का गाना है 90s का, लेट 90s का, लेकिन उसको जब लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं वो पहला नशा बहुत कम डालते हैं। ज्यादातर लोग डालते हैं चाहे तुम कुछ ना कहो। तो ये उस गाने का ऑल्टरनेट टाइटल है, चाहे तुम कुछ ना कहो
ये वाला पहला नशा, तो वो ऑल्टरनेट टाइटल अगर आपको लगता है कि आपके गाने का कुछ ऐसा ऑल्टरनेट टाइटल हो सकता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और आप मल्टीपल ऑल्टरनेट टाइटल भी डाल सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा ऑल्टरनेट टाइटल है, टाइटल टाइप में मैं 80 ऑल्टरनेट टाइटल सिलेक्ट कर लूंगा और नीचे ऑल्टरनेट टाइटल की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ऑल्टरनेट टाइटल मेरा पंजाबी में ही रहने वाला है क्योंकि गाना ही पंजाबी है, तो आई विल सिलेक्ट पंजाबी। ये ऐड हो गया है। उसके बाद अपलोड सॉन्ग को आपने इग्नोर करना है, आपको ऑडियो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू भी आप करेंगे तो शायद होएगी भी नहीं। फिर हम आएंगे यहाँ पर, ये हमारा मेन एरिया है, यहाँ पर हमें सारे क्रेडिट्स डालने हैं, जिन जिन लोगों ने इसको लिखा है, कंपोज किया है, और जो इस गाने की लिरिक्स कॉम्पोजिशन के ओनर हैं या फिर पब्लिशर हैं, उनकी डिटेल्स हमें यहाँ डालनी है। पब्लिशर क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो ध्यान से देखना, पब्लिशर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि पब्लिशर क्या होता है और उनके क्या क्या राइट्स हैं। अब हम आते हैं इस गाने के लिरिसिस्ट और कंपोजर्स पे। सबसे सिंपल तरीका है, आप एक और टैब लो, जो मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ, कोई भी पोर्टल खोलता हूँ, पब्लिशर पोर्टल ही शायद दोबारा खोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना राइटर पोर्टल खोल लेता हूँ और मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर सेम टैब में ये काम करूंगा तो जितनी डिटेल्स मैंने भरी हैं ये सारी गायब हो जाएंगी। यहाँ पे एक लेफ्ट में एक ऑप्शन आता है मेन्यू में, मेंबर आईपीआई सर्च। हम यहाँ पर जाएंगे और हम सर्च करेंगे उनका नाम जो हमारे क्रेडिट्स में लोग आने वाले हैं। जैसे मैंने सर्च किया हर्षगी, तो ये मेरा नाम आ गया है। मैं अपना आईपीआई नंबर कॉपी करूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा और सर्च करूंगा, ये नीचे दिखा देगा हर्षगी। और इन्होंने इस गाने में क्या काम किया है, ऑथर है, कंपोजर है या दोनों है, तो मेरे केस में मैंने दोनों काम करे हैं, लिखा भी है और कंपोज भी किया है। और रॉयल्टी का शेयर कैसा होता है मैं वो आपको समझा देता हूँ। कंपोजर्स को मिलती है ओवरऑल की 25% रॉयल्टीज, लिरिसिस्ट को मिलती है ओवरऑल की 25% रॉयल्टीज एंड पब्लिशर को मिलती है 50% रॉयल्टीज। अब मेरे केस में मैंने कंपोज भी किया है और मैंने इस गाने को लिखा भी है, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और को लिरिसिस्ट है, तो जो लिरिसिस्ट की रॉयल्टी है वो मेरे में और उस दूसरे लिरिसिस्ट दोनों के अंदर डिवाइड होकर बढ़ जाएगी। और उन्होंने भी मेरे साथ इस गाने को कंपोज किया है। काफी मेलोडीज हैं इस गाने में, लिरिक्स में जो उसने मेरे साथ बनाई है, जो मेरे को लिरिसिस्ट थे, तो वो को लिरिसिस्ट और को कंपोजर दोनों हैं। तो कॉम्पोजिशन की रॉयल्टी मुझे मिलेगी 12.5%, उनको मिलेगी 12.5%, लिरिक्स की रॉयल्टी मुझे मिलेगी 12.5%, उनको मिलेगी 12.5%, मतलब दोनों को 25 मिलती है, टोटल मिला के दोनों का 50-50 हो गया। तो अब इस केस में 12.5 मिला के 25% ही होता है, तो मैं अपने में डालूंगा 25, मैकेनिकल में भी डालूंगा 25 एंड इसको कर दूंगा ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% में मेरा नाम ऐड हो गया है। अब मैं उनका नाम डालूंगा जो दूसरे लिरिसिस्ट थे मेरे साथ। अगेन हम चले जाते हैं मेंबर आईपीआई सर्च पे और यहाँ पर मैं उनका नाम डालकर सर्च करता हूँ। गुरजंट सिंह उनका नाम है और उनका एलियस जो है दैट इज जंटी। तो यहाँ से मैं उनका आईपीआई ले लूंगा एंड आई विल पेस्ट इट हियर। बट आप दूसरों का आईपीआई डालने से पहले एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि उनका आईपीआई है या किसी और का आईपीआई तो नहीं है। ये कंफर्म करके आप यहाँ पर आइएगा। वो कंपोजर ऑथर दोनों हैं, तो मैं का डाल दूंगा 25% और 25% और मैं कर दूंगा ऐड। तो अब लिरिसिस्ट और कंपोजर्स का टोटल मिला के 50% होना चाहिए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जगह जहां पर हमें पब्लिशर का नाम डालना है। मेरे केस में जो पब्लिशर है वो मैं ही हूं और मैं एज अ पब्लिशर रजिस्टर्ड हूं और मेरी फर्म का नाम है सर गामा। तो मैं आईपीआई यहां से कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा एंड सर्च करूंगा। ये पब्लिशर आप देख सकते हैं रोल पब्लिशर है। पब्लिशर की रॉयल्टी होती है 50%, दोनों जगह हम 50 डालेंगे एंड वील ऐड। तो पब्लिशर की 50 हो गई, ऑथर कंपोजर की 50 हो गई, टोटल मिला के हो गया 100%। तो हमारा मेन काम यहाँ पर हो गया है। अब बस हमें नीचे सिलेक्ट करना है कि हम कौन से लिंक डालना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जितने ज्यादा लिंक्स डाल सको उतने ज्यादा डाल दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी स्पॉटिफाई का लिंक डाल देता हूँ, स्पॉटिफाई और एसेट टाइप में म्यूजिक, और हम स्पॉटिफाई खोलेंगे, अपने गाने का जो लिंक है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। फिर आप चाहे तो यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब, अमेजॉन, जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जितनी जगह आपके गाने हैं, जितने ज्यादा लिंक्स हो सके यहाँ पर आप ऐड करते जाइए। मैं अभी डेमो के लिए एक ही कर रहा हूं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डालना है सिंगर्स का नाम, जो इस गाने में सिंगर है, और मेरे गाने में सिंगर है सर गामा, और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सिंगर नाम ऐड हो गया। वी हैव फिल्ड इन ऑल द डिटेल्स, सब कुछ यहाँ ऐड हो चुका है। बस आपको अब यहाँ पे जाके सबमिट करना है, जो मैं नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज अ डमी, ये गाना मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा बैक, तो ये सारी डिटेल्स अब गायब हो जाएंगी। इसलिए मैंने साइड में एक और टैब खोल के आईपीआई सर्च खोला था, ताकि यहाँ पर जब मैं वापस जाऊँ तो वो सारी डिटेल्स गायब ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने गाने को बल्क में अपलोड करना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे गाने, मान लीजिए आपके पास 50, 100, 150, 200, अगर आप म्यूजिक लेबल है तो 1000 गाने हैं, उनको एक साथ अपलोड कैसे करें? क्योंकि अगर आप ऐसे एक एक करके करेंगे तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और करते हुए दिमाग खराब हो जाएगा और ध्यान भी नहीं रहेगा कितने गाने हो गए, कितने रह गए, कितने कर दिए, कौन सा किया लास्ट, कौन कौन सा रह गया। डेटा मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बल्क वर्क्स अपलोड। हम मेन्यू से बल्क वर्क्स अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नंबर। अब ये नंबर किस चीज पे डिपेंड
डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपके ऑन एन एवरेज गानों में कितने रोल्स इंक्लूडेड हैं। मतलब जैसे लिरिसिस्ट है, कंपोजर है, दो तो है ही करेक्ट, और एक पब्लिशर है, तो ये तीन तो होने ही होने हैं। अब हो सकता है कि आपके हर गाने में लिरिसिस्ट कंपोजर एक ही बंदा हो जो दोनों काम कर रहा है, तो फिर आपको एक लिरिसिस्ट कंपोजर और एक पब्लिशर, ये दो रोल्स हो गए, दो से कम तो हो ही नहीं सकते। हो सकता है कि आपके किसी गाने में, मैक्सिमम जिस गाने में है, तीन लोग इन्वॉल्व हो, एक लिरिसिस्ट, एक कंपोजर, एक और लिरिसिस्ट और कंपोजर। हो सकता है चार लोग हो, जितने भी हैं आपको उतना नंबर काउंट करना है। जैसे आपके गाने में चार लोग इंक्लूडेड हैं, दो लिरिसिस्ट हैं और दो कंपोजर है फॉर एग्जाम्पल, तो चार लोग ये हो गए और पांचवा हो गया पब्लिशर। तो आपको 5 नंबर यहां पर सिलेक्ट करना है और यहां पे डाउनलोड फाइल फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है, तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी और ये ही एक्सेल शीट है जो हम फिल कर यहीं पर अपलोड करेंगे, जो आपको पेज ओपन अभी दिख रहा है। दिस इज द एक्सेल शीट जो हमने अभी डाउनलोड करी है। तो जो हमने एक नंबर काउंट किया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर दिख रहा है। यहां से आपको ब्लू कलर दिख रहा है, IPI नेम नंबर लिखा है जहां पे। अब नंबर ऑफ कलर्स काउंट कीजिएगा 1, फिर यहां पे दूसरी बार आया डिफरेंट कलर में 2, यहाँ तीसरी बार आया डिफरेंट कलर में 3, 4 एंड 5। तो इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हैं आपको आर्टिस्ट डालने के लिए। सिमिलरली आपको अपने हिसाब से नंबर निकालना है और ये इन्होंने एक डेटा का एग्जांपल दिया है। एक गाने को वो टेस्ट के लिए डाल के भेजते हैं ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से आपने यहाँ पे डिटेल्स नीचे डालनी है। तो हम इस वाले को डिलीट कर देंगे, वी डू नॉट नीड दिस। तो हम साथ साथ डिलीट करते जाएंगे। अब मैं अपने गाने का ISRC डालूंगा। मैंने रैंडम डाला है, आपको सही डालना है। ISRC डाल दिया, फिर ISWC आप डिलीट कर देंगे, वो आपको नहीं डालना है, वो IPRS अपने आप क्रिएट करेगा। सॉन्ग का टाइटल मैं स्टनर ही आपको यहां पर करके दिखाता हूं। लैंग्वेज स्टनर की आपको रैंडमली लैंग्वेज नहीं उठानी है। यहां लुकअप टेबल है, नीचे लुकअप टेबल पे जाइए, यहां पर अलग अलग सेक्शंस के ऑप्शंस मिलेंगे आपको इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट कीजिए यहां पर सबसे पहले पंजाबी, मतलब अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। मेरी पंजाबी है तो मैं यहां पर देखूंगा पंजाबी कहां लिखी है लैंग्वेज में, तो ये रही पंजाबी। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और मैं यहां पर आके लैंग्वेज पेस्ट कर दूंगा। रीजनल लैंग्वेज कुछ नहीं है। अगर आपके केस में आप देखोगे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज अगर कुछ है आपकी, तो आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे भी लैंग्वेज ऑप्शन है, यहाँ पर भी रीजनल, जैसे आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं अवधी, अगर अवधी आपको यहाँ पर नहीं मिल रही मेन लैंग्वेजेस में, तो आप इस लैंग्वेज में आके हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी रीजनल लैंग्वेज में अवधी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर बनारसी, बंजारा, भोजपुरी, व्हाटएवर। तो ये तरीका है यहाँ से लैंग्वेज लेकर डालने का। देन मेरे केस में रीजनल लैंग्वेज खाली रहेगी और ऊपर वाली फर्स्ट रो में जो जो चीजें रेड कलर में है दैट इज मैंडेटरी, उनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जो ब्लैक कलर की है वो मैंडेटरी नहीं है, आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को अपने गाने की ड्यूरेशन डालनी है विच वाज 3 मिनट 10 सेकंड्स। वर्क कैटेगरी और सब कैटेगरी में बेसिकली गाने का जॉनर जाएगा। अब मैंने कहा था पॉप या सेक्रेड म्यूजिक ही लेना है आपको ज्यादातर, और अगर कोई स्कोर है बैकग्राउंड तो उसके लिए आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, बट हमारे केस में पॉप है। उसकी वर्क कैटेगरी अगर आप देखोगे लुकअप टेबल पे तो अनक्लासिफाइड है और सब कैटेगरी जो है वो पॉप है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अनक्लासिफाइड और सब कैटेगरी पॉप, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। वर्क टाइप मतलब आपका इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है या सिंगिंग भी है, मेरे में सिंगिंग भी है तो मैं वोकल लूंगा। और यहाँ पर टेक्स्ट म्यूजिक रिलेशनशिप मतलब कि म्यूजिक है, टेक्स्ट है या बोथ है, मतलब लिरिक्स है, म्यूजिक है, दोनों है। हमारे केस में दोनों है तो हम इसको बोथ सिलेक्ट करेंगे। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है या नहीं, हमारे केस में नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और वर्जन क्या है, ओरिजिनल है या मॉडिफाइड है। हमारा गाना मॉडिफाइड का मतलब रीमिक्स है, कवर है या कोई अलग तरीके का वर्जन है और किसी ओरिजिनल सॉन्ग का। हमारा सॉन्ग ओरिजिनल है तो हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे और ORI सिलेक्ट कर लेंगे विच स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल। यहाँ पे सिंगर के नाम डालने हैं और जैसे आप देख सकते हो अगर एक से ज्यादा सिंगर है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है बीच में। आप इस वर्कशीट में कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मर्जी से कॉमा या कोई भी सिंबल नहीं डाल सकते क्योंकि वो IPRS के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी। उनका एक सेट फॉर्मेट है, मशीन है वो, जब आप अपलोड करोगे तो एल्गोरिथम है वो इन कैटेगरीज को नहीं पकड़ पाएगा, वो आपको एरर दे देगा। तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने हैं। मेरे केस में सिंगर सिर्फ सरगामा है तो यहाँ पर डाल के छोड़ देंगे। देन अगेन इधर मैं अभी IPI ढूंढ कर डालने में फोकस नहीं दूंगा, मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी IPI डाल रहा हूं और यहाँ पर मैं डाल रहा हूं अपना नाम। अभी हम लिरिसिस्ट कंपोजर डिटेल्स डाल रहे हैं। फर्स्ट नेम में डालना है फर्स्ट नेम, देन हम यहाँ डालेंगे लास्ट नेम। मेंबर कोड को आपको ब्लैंक छोड़ना है, डोंट फिल मेंबर कोड। क्यों, उसको छोड़ दीजिए, मैंने बोला है मत भरिए तो मत भरिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है 036 या 099, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, विच मींस जिनकी आप डिटेल्स डाल रहे हैं क्या वो IPRS के मेंबर हैं या नहीं। सेम चीज गोज फॉर द सिंगल सॉन्ग जो हम रजिस्टर कर रहे थे। अगर कोई IPRS का मेंबर नहीं है तो वहां पर एक नॉन मेंबर करके कैटेगरी है, ऐड अ नॉन मेंबर को आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको 1 सेकंड लगेगा, स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। जैसे अगर आप किसी को ऐड कर रहे हैं और वो अगर नॉन मेंबर है, जिनको आप ऐड कर रहे हैं वो मेंबर नहीं है, लेट्स सपोज मैं किसी को ऐड कर रहा हूं मेरे गाने के, वो कंपोजर है लेकिन वो IPRS के मेंबर नहीं है, लेकिन मुझे उनको ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैं उन्हें ऐड करूंगा तो मैं ऐड नॉन मेंबर पे क्लिक करके प्रोसीड कर दूंगा और उनकी डिटेल्स यहाँ लिख दूंगा। ये उनका नाम है और उनका परसेंटेज शेयर कितना बनता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको। रोल उन्होंने क्या
किया है, कंपोजर हैं, और यहाँ से ऐड कर दूंगा तो वो एज अ नॉन मेंबर ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली सेम चीज जब आप शीट में ऐड करेंगे तो आपको आईपीआरएस को बताना है कि वो आईपीआरएस के मेंबर हैं या नहीं। अगर वो आईपीआरएस के मेंबर हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 036, अगर वो नहीं है तो आप लिखेंगे 099, और ये ऊपर भी मेंशन है, आप देख के पढ़ सकते हैं। और अगर वो मेंबर नहीं है तो उनका आईपीआई भी नहीं होगा। मेरे केस में इसमें आईपीआई है तो हम यहाँ पे 036 डालेंगे, मैकेनिकल सोसाइटी में भी 036 डालेंगे। अब उन्होंने रोल, मैंने इसके अंदर कंपोजर ऑथर दोनों किया है। ए मतलब ऑथर, सी मतलब कंपोजर, सी ए मतलब कंपोजर एंड ऑथर, ई मतलब पब्लिशर। ई स्टैंड्स फॉर एंटिटी या एंटरप्राइज, तो ई पब्लिशर होता है। और आप सीए को एसी नहीं कर सकते, सीए ही करना है, ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना, नहीं तो एरर दे देगा। और मेरे केस में मेरी रॉयल्टी थी 12.5%, और सेम मैकेनिकल में था और सिंक में भी सेम रहेगा। एंड देन हम आते हैं अगले बंदे की रजिस्ट्रेशन पे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट बंदा है ये आईपीआरएस का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम इनकी डिटेल्स डाल देते हैं। तो जब ये आईपीआरएस के मेंबर नहीं है तो हम यहाँ पर डालेंगे 099, और सेम चीज यहाँ कॉपी करेंगे। और ये भी कंपोजर ऑथर दोनों है तो इनका शेयर भी 12.5% हो जाएगा। 12.5%, 12.5%। अब मेरे केस में 2 ही लोग थे तो बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं वो सब डिलीट कर दूंगा। आई डोंट नीड दीज डिटेल्स। चलो अब हम पब्लिशर की बात करते हैं। पब्लिशर का लेट्स सपोज ये मेरा आईपीआई है, मैं अपने पब्लिशर में नाम डाल दूंगा। और पब्लिशर का सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, उनका लास्ट नेम नहीं होता, बिकॉज इट इज अ कंपनी। मेंबर कोड 0, आईपीआरएस के मेंबर हैं। और यहाँ पर पब्लिशर का रोल होगा ई, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप चाहें तो कर सकते हैं। पब्लिशर की रॉयल्टी होगी 50%। हमने यहाँ पर मेन डिटेल्स सारी डाल दी हैं। अगर और भी लोग हो तो आप उनकी डिटेल्स आगे सिमिलरली ऐड कर सकते हो। अब इंटेंडेड पर्पस पे फिल्म है, लेकिन हमारा जो इंटेंडेड पर्पस था दैट वाज कमर्शियल, तो हम कमर्शियल सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन टाइटल मतलब एल्बम का नाम डालना है। मेरे एल्बम का नाम ये है। ऑल्टरनेट टाइटल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिए। और ईयर ऑफ रिलीज 2024 ही था मेरा। सबमिटेड बाय, हमारे केस में हम सबमिट कर रहे हैं खुद, तो हमें अपना नाम डालना है जिस नाम के आईपीआरएस के अकाउंट से सबमिट हो रहा है। तो मेरे आईपीआरएस अकाउंट है सरगामा। यूट्यूब एसेट आईडी आपके पास नहीं होगी, आप इसको छोड़ दीजिए। आपको अब एंड में जाके गाने का सीधा यूट्यूब का लिंक या स्पॉटिफाई का लिंक जिसके अंदर प्रॉपरली क्लियरली क्रेडिट्स मेंशन्ड हैं वो लिंक डालना है, जिसके अंदर दिख रहा हो कि कौन लिरिसिस्ट है, कौन कंपोजर है, कौन पब्लिशर है, जिसको आपने यहाँ लिखा है। जो डिटेल्स आपने यहाँ लिखी है ये सेम वहां मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आप इस शीट को सेव कर लीजिए, और जब सेव करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, सरगामा या जो भी आप नाम आईपीआरएस में यूज कर रहे हैं, और अंडरस्कोर करके उस दिन की डेट डाल दीजिए जिस दिन आप ये शीट सेव कर रहे हैं और यहाँ अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है आईपीआरएस के पब्लिशर पोर्टल पे। यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद बल्क वर्क्स अपलोड, जहां से हमने डाउनलोड करी थी शीट, उस पेज पे जाएंगे। और उस पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ ब्राउज करना है, उस एक्सेल शीट को ऐड करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड पे। ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है अपलोड पे। उसके बाद ये धीरे से नीचे 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 से ऊपर जाती जाएगी। मैं ये डमी दिखाई है तो मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा अभी के लिए। और ये धीरे पहले नीचे जाएगी एरर्स पे, फिर क्यूड, फिर इन प्रोग्रेस, फिर प्रोसेस्ड। और उसके बाद आपके सारे गाने माई वर्क्स में रजिस्टर हो जाएंगे और आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर लॉग आएगा और आपको ईमेल भी आएगा। उस एरर लॉग में लिखा होगा कौन से एक्सेल शीट के कॉलम में और कौन से रो में क्या एरर है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या आपने क्या दिक्कत करी है, ताकि आप उस शीट को ठीक करके यहाँ पर दोबारा अपलोड कर सकें। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आईपीआरएस पे गाने रजिस्टर करने का। चाहे आप सिंगल सॉन्ग करना चाहते हो, चाहे आप बल्क अपलोड करना चाहते हो। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। और अगर आपको पसंद आई मेरी आज की वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए और ये सारी नॉलेज म्यूजिक इंडस्ट्री की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है आपको देने के लिए। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाता हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर दिख जाएगा। एंड ऑल्सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल कम्युनिटी, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर आप डायरेक्टली चैनल को और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वो दबा के आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, which helps me to create more and more videos more frequently. And that's it. And also I have launched some very cool merch for music industry, जैसे आप ये टी शर्ट देख सकते हैं, hustling at 140 BPM। तो इस टाइप की बहुत सारी अच्छी मर्चेंडाइज मैंने लॉन्च करी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर आवर इंटरनल कम्युनिटी मेंबर्स काफी अच्छे डिस्काउंट्स आने वाले हैं वेरी सून ऑन मर्चेंडाइज एज वेल, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू वीडियो, नई इनसाइट के साथ और नई नॉलेज के साथ। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को तो आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।